बहाली अगर नहीं होती है सर तो हम लोग भी अपना आक्रोश दिखाएंगे सर, आक्रोश दिखाएंगे सर, लेंगे, आमरण अनशन और भूख हड़ताल और बैठेंगे। और ऐसे भी सर हम लोग मर ही रहे हैं, उस तरह से भी हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी 7th फेज की बहाली वो सरकार जल्द से जल्द करे। सर हम लोग 4 वर्षों से टेट क्वालिफाई करके और बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को ये नहीं लग रही है कि बहाली देनी चाहिए। वो बार बार किसी छठे चरण की मुद्दा को लेके या कोई भी मुद्दा को लेके बहाली को फंसाने की प्रयास कर रही है और उनको मतलब ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। पहले वो डेट दिए कि हम जनवरी या फरवरी में बहाली को निकाल देंगे 7th फेज के लिए, फिर जनवरी और फरवरी भी बीत गया, फिर मार्च लास्ट वीक के लिए बोले थे, वो भी टाइम बीत गया, फिर उन्होंने अप्रैल लास्ट वीक के लिए बोला था, अब अप्रैल भी एंडिंग पे है। तो उनको हम लोग के बारे में सोचना चाहिए और हम लोग की मांग यही है कि 7th फेज की बहाली जल्द से जल्द आए। 6 साल से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके और 4 साल से टेट क्वालिफाई करके जॉब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सरकार ने कहा था कि छठे चरण की समाप्ति के तुरंत बाद हम 7वां चरण शुरू करेंगे, लेकिन छठा चरण लगभग 18 को सर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो मुकर रही है। सचिवालय में जाने के बाद गवर्नमेंट मुकर रही है, कह रही है कि अभी हम देखेंगे एक बार और पता नहीं 84 या 86 जगहों का जो काउंसलिंग है बाकी है, उसके बाद फिर हम देखेंगे आप लोगों को देंगे या नहीं देंगे। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 7वां चरण नोटिफिकेशन को लेकर। अभी तक जितने भी बहाली हुए हैं 6वां चरण नोटिफिकेशन के लिए हुई है और उसमें अभी तक नियोजन जितना हुआ है वो लगभग पूरा हो चुका है। और शिक्षा मंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 6ठा चरण के तुरंत बाद 7वां चरण की नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन की कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई उसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी हुई है। और यहाँ तक जितने भी लोग हैं 6ठा चरण में अभी तक उनकी नियोजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जहाँ तक बाकी होने की सवाल है वहाँ भी अभी मतलब जो डेट है उस डेट पर हमको लगता है कि विज्ञप्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और शिक्षा मंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया था हम लोग को कि 7वां चरण की विज्ञप्ति मार्च में निकाला जाएगा और मार्च भी बीत गया, फिर अप्रैल की आश्वासन दिया गया, अप्रैल में भी नहीं आया और शिक्षा मंत्री तक अभी तक अप्रैल बीतने वाला है, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और इसी के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर विज्ञप्ति वो जारी नहीं करते हैं तो आगे हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे और पटना के गर्दनी बाग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। जब 6 फेज की बहाली आई थी उस नोटिफिकेशन में यह लिखा गया था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अगर कोई न्यूनतम अर्हता रखता है तो वे आवेदन कर सकता है। तो ये लगभग 2020 यानी कि 15 जनवरी तक दिव्यांगों का आवेदन करने को मौका दिया गया था, लेकिन उसके पहले हम लोग दिसंबर सी टेट पास कर चुके थे और उसमें बहुत सारे दिव्यांग थे, उनको आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले वो लोग पास कर चुके थे। उसके बावजूद भी उन्हें आवेदन करने के मौका नहीं दिया गया और बोला गया कि आप लोग को 7वें चरण में दिया जाएगा मौका, लेकिन उसके 3 साल से इंतज़ार करते हम लोग आ रहे हैं 7वां चरण कब आएगा, लेकिन अभी तक 7वां चरण नहीं आया। शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम लोग मार्च या अप्रैल में 7वां चरण के नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन वे जब सचिवालय 22 तारीख को यानी कि 22/4 को कुछ साथी लोग गए थे तो वो बोले कि अभी नोटिफिकेशन निकलने में काफ़ी समय लगेगा और हम लोग ऐसे ही 4 साल से इंतज़ार करते आ रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नहीं निकला तो निश्चित है कि हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए पटना जाएंगे गर्दनी बाग और वहाँ उग्र आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा सरकार खुद समझेगी। क्योंकि जब किसी को बार बार डराया जाए, धमकाया जाए, डेट पर डेट दिया जाए तो निश्चित है कि वह आक्रोश में आकर कोई न कोई गलत कार्य करेगा और इसका जवाबदेही खुद सरकार होगी। जैसे कि एक कमरे में किसी बिल्ली को बंद करके अगर उसे मारा जाए तो निश्चित है कि वह बिल्ली क्या करेगी, अटैक कर देगी और हमें काट लेगी। वही सरकार हम लोग के सामने कर रही है और हम लोग को तारीख पर तारीख देते आ रही हैं और आज तक ये क्लियर नहीं की कि नोटिफिकेशन 7वां चरण कब आएगा। और ऐसे ही तारीख पर तारीख देती रही तो निश्चित है कि एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जब तक वहाँ से हम लोग को या तो हम लोग की अर्थी उठेगी या तो सरकार को नोटिफिकेशन देना पड़ेगा।